हमारे आसपास इतने सारे जीव हैं, इंसान, पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ली, उल्लू, भेड़, बकरे, शेर, लोमड़ी, हाथी, ऑक्टोपस। बंद करो हाथ जोड़ के। मेरे कहने का मतलब है हमारे धरती में 10 मिलियन नॉन स्पीसीज है। ये सब आए कहाँ से, इनकी शुरुआत कैसे हुई होगी? पैंसपर्मिया थ्योरी का कहना है कि जीवन की शुरुआत धरती पे कभी हुई ही नहीं थी, ये धरती के बाहर से आया है। और इसे हल्के में मत लेना, इस थ्योरी में काफ़ी पोटेंशियल है। तो वीडियो में एंड तक बने रहो और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो। तो आज से करीब 40,000 लाख साल पहले धरती के समुद्र में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके बनाया एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड, जो आगे चल के जीवन की शुरुआत करने वाले थे। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और दूसरे जीव आने लगे। इवोल्यूशन के इस करोड़ों साल लंबे इतिहास में करोड़ों स्पीसीज धरती में आए थे, पर उनमें से सिर्फ 5% स्पीसीज ही अभी जिंदा है। पर बात उतना आसान भी नहीं है। धरती पे जीवन की शुरुआत आज भी एक रहस्य है। असल में जीवन की शुरुआत करने के लिए जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूरत है, उनमें से कुछ तो धरती पे मिलता ही नहीं है। तो फिर ये हुआ कैसे? 2500 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एनाक्सागोरस ने बताया कि जीवन की शुरुआत धरती पे नहीं हुई थी, जीवन बाहर से आया है। उस वक्त तो इस थ्योरी के लिए कोई सबूत नहीं था, पर 21वीं सदी में हुए कई डिस्कवरीज इस बात को सपोर्ट करता है। बात में दम तो है, पर लाइफ खुद ब खुद चल के तो धरती पे नहीं आए होंगे ना। तो फिर कैसे आए? इस सवाल के जवाब को हम 3 तरीके से दे सकते हैं। पहला है रेडियो पैंसपर्मिया। साल 1903 में स्वंटे एरेनियस, प्रोनाउंसिंग में गलती हो सकती है, नाम आप स्क्रीन पे देख लो, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि लाइफ स्टार के रेडिएशन प्रेशर के जरिए धरती पे आ सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी मैटर के द्वारा एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट या एमिट होता है तो उससे एक फोर्स पैदा होता है जिसे रेडिएशन प्रेशर कहा जाता है। इसे फोर्स ऑफ लाइट भी कहा जाता है। जो भी हो, हाई स्पीड रेडिएशन प्रेशर में छोटे छोटे माइक्रोब्स आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। क्या स्पेस के एनवायरनमेंट में उनका जिंदा रह पाना मुमकिन है? कुछ लैब एक्सपेरिमेंट से पता चला कि बैक्टीरिया स्पेस के एनवायरनमेंट में बस कुछ सेकंड्स तक ही जिंदा रह सकते हैं, और पृथ्वी तक आने के लिए तो सालों लग जाएंगे। ऐसे में रेडिएशन प्रेशर के जरिए माइक्रोब्स का यहाँ आना नामुमकिन है। दूसरा है लिथोपैंसपर्मिया। इस थ्योरी के मुताबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एस्टेरॉयड और कॉमेट के जरिए धरती पे आए हैं। 4 बिलियन साल पहले अर्थ में मीटियोराइट्स की बारिश होती थी, और इसी समय धरती के समुद्र में जीवन का पनपना शुरू हुआ। इस समय के कुछ मीटियोराइट्स में एमिनो एसिड, एडेनाइन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन मिला है, जो न्यूक्लियो बेसिस है डीएनए और आरएनए का। 27 दिसंबर 1984 एंटार्क्टिका के एलन हिल्स में एक मीटियोराइट खोजा गया था, ALH 84001। इस मीटियोराइट में बैक्टीरिया के फॉसिल जैसा कुछ स्ट्रक्चर मिला था। हालांकि 2022 के स्टडी में इस डिस्कवरी को नकार दिया गया। पर 4 बिलियन साल पहले मार्स में जीवन मौजूद था, और धरती पे मार्स से आए मीटियोराइट्स मिला भी है, और इन मीटियोराइट्स में भी जीवन के निशान मिले हैं। तो अगर लाइफ की शुरुआत मार्स या किसी और प्लैनेट में हुआ है, तो वो धरती में कैसे आया होगा? एक बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से प्लैनेट के सरफेस रॉक स्पेस में जा सकते हैं, पर इस इम्पैक्ट से जो एनर्जी रिलीज होगा उसमें सरवाइव कर पाना किसी भी लाइफ फॉर्म्स के लिए मुश्किल है। पर अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेस में चले भी जाते हैं, तब भी सालों तक स्पेस में ट्रेवल करने के बाद अर्थ तक पहुंच पाएंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ऐसे हालत में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 6 साल तक जिंदा रह सकते हैं, पर इतना काफ़ी नहीं है।
और अगर माइक्रोब्स इंटरस्टेलर स्पेस से आता है तो कुछ मिलियन साल लग सकते हैं यहाँ आने के लिए। वैसे हमने कुछ बैक्टीरियाज देखे हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी आराम से जिंदा रह सकते हैं। हम तो सिर्फ उन जीवों को स्टडी करते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, पर 4 बिलियन साल पहले जो लाइफ फॉर्म्स यहाँ आए थे उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ऐसा होना नामुमकिन नहीं है कि उन लाइफ फॉर्म्स के लिए एक्सट्रीम कंडीशन में मिलियन साल तक सरवाइव करना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिर में आता है डायरेक्टेड पैंसपर्मिया। इसके मुताबिक पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत एलियंस ने किया था। पता नहीं लोग हर चीज से एलियंस को क्यों जोड़ देते हैं। जीवन की शुरुआत एलियंस ने की, सिविलाइजेशन की शुरुआत एलियंस ने की, आग जलाना, घर बनाना, हगना मूतना सब उन्होंने ही सिखाया है। हमें तो कुछ आता नहीं था ना। इस विशाल यूनिवर्स में खरबों प्लैनेट्स थे और यहाँ कुछ एडवांस सिविलाइजेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्टेड पैंसपर्मिया के मुताबिक कुछ एलियन सिविलाइजेशन यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढते हैं जो हैबिटेबल तो है पर वहाँ कोई लाइफ मौजूद नहीं है। ये अकल के अंधे उन प्लैनेट्स पे जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोड़ देते हैं ताकि उस प्लैनेट पे जीवन की शुरुआत हो सके। 4 बिलियन साल पहले कुछ ऐसे ही एलियन सिविलाइजेशंस हमारे प्लैनेट पे आए थे। इन्होंने अर्थ के ओशन में कुछ माइक्रोब्स छोड़े थे जो 4 बिलियन साल तक इवॉल्व होने के बाद आज हमारे आसपास इतने सारे जीव हैं। करोड़ों प्लैनेट्स पे उन्होंने जीवन के बीज बोए हैं। एक इंसान होने के नाते मुझे पता है एडवांस सिविलाइजेशन अक्सर नेचर के मामले में नाक घुसेरते हैं। तो अगर कुछ ढक्कनों को ऐसा लगता है कि बेजान चीज़ों में खूबसूरती नहीं होती, सिर्फ जीवन ही एक प्लैनेट को खूबसूरत बना सकता है, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। बाय द वे, डायरेक्टेड पैंसपर्मिया का कोई डायरेक्ट एविडेंस ना होने की वजह से इसे खास भाव नहीं दिया जाता। देखा जाए तो हमारे पास ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है जिससे हम इस थ्योरी को गलत कह सके। थोड़ा बहुत चांसेस है एलियंस के मेहरबानी से ही आज धरती पर जीवन मौजूद है, पर साइंटिस्ट लिथोपैंसपर्मिया को ज़्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि 4 बिलियन साल पहले मार्स पे जीवन का मौजूद होना, अर्थ पे 4 बिलियन साल पहले मार्स से आए मीटेराइट्स का होना, ये सब लिथोपैंसपर्मिया थ्योरी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब 4 बिलियन साल पहले क्या हुआ था ये तो किसी ने देखा नहीं, इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। पर अगर पैंसपर्मिया थ्योरी सच है भी तो भी हमें एक सवाल का जवाब नहीं मिलता, इस यूनिवर्स में जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। आज के समय में इस सवाल का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। आप हमें कमेंट करके बताओ पैंसपर्मिया के बारे में आपका क्या राय है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन